कहानी की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क की एक ऐसी सिटी देखते हैं जिसमें क्राइम करना बहुत ही इजी होता है और इस क्राइम को रोकने के लिए दो पुलिस एजेंट हाइस्मिथ और डैनसन ये दोनों किसी भी रूल की परवाह किए बगैर मुजरिमों को पकड़ कर ही रहते हैं और आज भी ये दोनों कैसे भी करके मुजरिमों को पकड़ लेते हैं और इससे मीडिया वाले उनसे इंटरव्यू लेते हैं और जब वो अपने पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ और पुलिस एजेंट उनकी इस बहादुरी के लिए बहुत खुश होते हैं और अब ये दोनों लोगों के लिए एक हीरो बन चुके थे। और वहाँ मौजूद हम दो एजेंट टेरी और एलन को भी देखते हैं जो वहाँ सिर्फ डेस्क जॉब करते हैं और ये दोनों जब अपनी डेस्क पर जाते हैं तो वहाँ टेरी एलन को कहता है कि मुझे अब और डेस्क जॉब नहीं करनी, मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ जो मैं सबको बनकर ही दिखाऊंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर हाइस्मिथ और डैनसन को न्यूज मिलती है कि कुछ चोर एक ज्वेलरी शॉप में चोरी कर रहे हैं। ये दोनों वहाँ जाते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर वो चोर वहाँ से भाग जाते हैं और उन्हें पकड़ने के चक्कर में ये दोनों एक बिल्डिंग से जंप कर देते हैं। वो चोर तो भाग गए थे लेकिन अफसोस ये दोनों मर जाते हैं और उन दोनों के फ्यूनरल में सभी लोग आए होते हैं क्योंकि उन्होंने अब अपने हीरो खो दिए हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर टेरी एलन को कहता है कि अब उन दोनों हीरो की तो जगह खाली हो गई है तो क्यों ना हम अब उनकी जगह हीरो बनकर उनकी सीट संभाल लें। तो वहाँ उनका कैप्टन सबको कहता है कि हम अपने हीरो तो खो चुके हैं इसलिए अब मुझे वो रॉबर्स हर हाल में चाहिए जिन्होंने ज्वेलरी शॉप लूटी है। अगले दिन टेरी और एलन अपनी डेस्क पर बैठे होते हैं तो वहाँ उन्हें किसी जगह की क्राइम न्यूज मिलती है। टेरी ये सुनकर एलन को कहता है कि चलो वक्त आ गया है हीरो बनने का, हमें उस क्राइम सीन पर जाना चाहिए मगर एलन उसे मना कर देता है। वो उसे बताता है कि नहीं, मुझे इन मामलों से बहुत डर लगता है, मुझे ये डेस्क जॉब पसंद है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। तब टेरी उसे अपनी गन पैन पर लेकर जबरदस्ती उसे उस क्राइम सीन की जगह पर ले जाता है जहाँ टेरी वहीं क्राइम सीन पर पड़ी लाश के ऊपर ही अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। वहाँ मौजूद दो एजेंट उन दोनों को देखकर बताते हैं कि तुम दोनों पहले भी बेवकूफ थे और आज भी बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी बीच हम पमीला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो डेवे नाम के एक बहुत बड़े बैंकर इन्वेस्टर को कॉल करके बताती है कि मुझे पता चल गया है तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो इसलिए मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए और मैं अपने आदमी को भेज रही हूँ, वो कैसे भी करके तुमसे मेरे पैसे लेकर ही रहेंगे। ये सुनते ही डेविड कॉल कट कर देता है जिससे उसे कुछ असर ही ना हुआ हो। उधर रास्ते में एलन टेरी को बताता है कि मैं एक आदमी मिस्टर डेविड के केस के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ जिससे मुझे पता चला है कि वो बहुत सारी कंपनियां बना रहा है, इतने पैसे उसके पास कैसे आ सकते हैं, वो जरूर कोई इलीगल काम कर रहा होगा। ये कहते ही वो दोनों उसी आदमी डेविड को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में कोई उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है जो और कोई नहीं बल्कि पमीला का साथी रोजर होता है। वो उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालकर उन्हीं की गाड़ी में बैठकर डेविड को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। जब टेरी और एलन पुलिस स्टेशन वापस आते हैं तो वहाँ रोजर भी आ चुका होता है और साथ में डेविड का वकील भी वहाँ मौजूद होता है। रोजर कैप्टन को बताता है कि इन दोनों ने बिना किसी वजह के डेविड को गिरफ्तार किया और यही नहीं, वकील उसे बताता है कि अगर डेविड चाहता तो इन दोनों पर केस कर सकता था मगर उसने ऐसा नहीं किया। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब टेरी कैप्टन को बताता है कि डेविड कोई इलीगल काम कर रहा है इसलिए हमने उसे गिरफ्तार किया मगर कैप्टन भी उनकी कोई बात नहीं सुनता है और उन्हें वहाँ से जाने का बोल देता है। तब उन दोनों को उनकी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और सीधा वहाँ चले जाते हैं जहाँ एलन को अपना मोबाइल मिलता है। वो अपने मोबाइल को जब चेक करता है तो वो टेरी को बताता है कि मेरे मोबाइल से किसी को कोई वॉइस SMS भेजा गया है और वो उसी नंबर की लोकेशन निकालकर एक घर पर जाते हैं जहाँ वो एक लड़की से मिलते हैं। एलन उस लड़की को बताता है कि हम पुलिस वाले हैं और आपके मोबाइल पर एक वॉइस SMS आया है, हम उसे सुनना चाहते हैं। मगर वो लड़की एलन पर गुस्सा होकर उसे कहती है कि मेरे पास कोई वॉइस SMS नहीं आया। तब एलन कैसे भी करके उस लड़की का मोबाइल चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में वो वही SMS सुनते हैं जिसमें डेविड बता रहा होता है कि उसे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिल गया है जो 32 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है जिससे वो अपने सारे लोन क्लियर कर देगा। ये सुनकर टेरी एलन को कहता है कि आखिर वो कौन होगा जो इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए अब हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है ताकि हम उसे पैसे इन्वेस्ट करने से रोक सकें। फिर सुबह को वो डेविड के पास जाते हैं जहाँ टेरी डेविड को कहता है कि हमें पता चल गया है कि तुम लोगों से इन्वेस्ट के नाम पर बहुत सारे पैसे लेते हो और उन्हें धोखा देकर भाग जाते हो। मगर डेविड उनकी कोई बात नहीं सुनता और उन्हें मैच की 2 टिकट्स दिखाकर लालच देता है जिसे लेकर वो दोनों मैच देखने चले जाते हैं और वापस आकर उसे यही कहते हैं कि तुम हमें लालच देकर खरीदना चाहते हो, बस ऐसा नहीं होगा। उस पर अटैक करके उसे पूछते हैं कि बताओ वो कौन है जिससे तुम इन्वेस्ट के 32 मिलियन ले रहे हो, मगर वो उसे कुछ नहीं बताता है और वो दोनों वापस चले जाते हैं। तो रास्ते में एक बाइक पर बैठे 2 आदमी उन पर अटैक कर देते हैं मगर टेरी भी उनसे कुछ कम नहीं होता है। वो उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार मार कर वहीं बेहोश कर देते हैं और वो आदमी कोई और नहीं रोजर के साथ ही थे क्योंकि रोजर उनके पीछे आकर उन्हें वहीं टेजर से बेहोश कर देता है और उनकी गाड़ी के साथ ही उन्हें ट्रेन पर बांध देता है। जब उन दोनों को होश आता है तो वो लास वेगास पहुंच चुके होते हैं। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन आ जाते हैं जहाँ कैप्टन उन दोनों को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि डेविड से दूर हो, फिर भी तुम दोनों उसके पीछे क्यों पड़े हो। वो उन्हें बताता है कि तुम्हारे पास डेविड के खिलाफ जितने भी प्रूफ हैं उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट को दे दो, वहीं अब इस केस को सोल्व करेंगे।
ये सुनते ही वो दोनों दूसरे डिपार्टमेंट में डेविड के खिलाफ जितने भी प्रूफ होते हैं वो देने चले जाते हैं, जहाँ वो डेविड के वकील को देखते हैं। उसे देखते ही टेरी उसे गुस्से से कहता है कि इसका मतलब है कि तुम ये सारे प्रूफ डेविड को दे दोगे, जिससे उसका केस बंद हो जाएगा और वो बड़ी आसानी से बच जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहते ही वो पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं, जहाँ उन्हें कॉल आती है कि डेविड का वकील सुसाइड कर रहा है। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे सुसाइड करने से बहुत रोकते हैं, मगर वकील उनकी एक नहीं सुनते और बिल्डिंग से जंप कर देते हैं, जिससे वो वहीं मर जाता है। तब कैप्टन उन दोनों को कहता है कि तुम लोग कभी कोई काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसलिए वो उन दोनों का ट्रांसफर ट्रैफिक पुलिस में कर देते हैं, जिससे टेरी को ऐसा ऐसा वो जॉब अच्छी लगती है। मगर एलन अभी भी डेविड के पीछे पड़ा हुआ था। तब उसे डेविड के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे वो टेरी से मिलते हैं और वो दोनों बेड के नीचे बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। एलन टेरी को बताता है कि उस दिन जब ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी वो डेविड ने करवाई थी, जो सिर्फ पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए हुई थी, क्योंकि उस ज्वेलरी शॉप के साथ ही एक बिल्डिंग है जिसके अंदर पमीला की कंपनी की सारी फाइल्स रखी हैं। क्योंकि डेविड ने पमीला से बहुत ज्यादा पैसे लिए हैं जिन्हें वो छुपाना चाहता है, इसलिए तो उसने पमीला की कंपनी की फाइल्स के साथ छेड़खानी की ताकि वो उसे पैसे देने से बच जाए, और वो इस बार किसी और से बहुत सारे पैसे लेने वाला है। अब हमें उसे रोकना होगा। टेरी उसे कहता है कि नहीं, अब मैं अपनी ट्रैफिक जॉब से बहुत खुश हूँ, मैं अब ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। तभी एलन टेरी को अपनी गन पॉइंट पर रखकर कहता है कि मैं तुमसे ये काम करवा कर ही रहूंगा। तब टेरी उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिससे वो दोनों डेविड की कंपनी में जाते हैं, जहाँ डेविड इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहा होता है। एलन वहाँ डॉक्यूमेंट उठाता है, जिससे उसे पता चलता है कि डेविड इस बार पुलिस पेंशन को टारगेट कर रहा है, यानी कि वो 32 बिलियन वाला इन्वेस्टर कोई नहीं था, बल्कि वो डेविड की चाल थी, क्योंकि उसका टारगेट पुलिस पेंशन का था। तभी रोजर अपने साथियों के साथ उन पर फेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर टेरी उनसे कम नहीं होता है। वो बड़े स्टाइल से उन लोगों पर फेयरिंग करता है। फिर वो दोनों डेविड को लेकर अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं, मगर वो लोग भी उनके पीछे आ जाते हैं। तब डेविड उन्हें अपने एक सीक्रेट हाउस में ले जाता है, जहाँ डेविड उन दोनों को बताता है कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पुलिस की जितनी भी पेंशन थी वो सुबह को यहाँ के एक बहुत बड़े बैंक से पमीला के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर तुम उस ट्रांसफर को रुकवाना चाहते हो तो तुम्हें उस बैंक में जाकर क्लर्क से बात करके उसे रुकवाना होगा। फिर सुबह होते ही वो दोनों डेविड को अपने साथ लेकर उसी बैंक में जाते हैं, जहाँ क्लर्क पेमेंट को ट्रांसफर कर ही रहा होता है। तभी टेरी उसे ट्रांसफर करने से रोक देता है। तो उसी वक्त वहाँ पर रोजर भी आ जाता है, जो क्लर्क को अपनी गन पॉइंट पर रखकर कहता है कि तुम ये ट्रांसफर करोगे, मगर टेरी उसे कहता है कि ये ट्रांसफर नहीं करेगा, जिससे रोजर, डेविड, टेरी और एलन इन तीनों को गोली मार देता है। तो अचानक से वहाँ कैप्टन भी आ जाता है अपने साथियों के साथ। वो रोजर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तब कैप्टन एलन और टेरी के पास जाकर उन्हें बताता है कि तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया है, तुमने पुलिस पेंशन को बचाया और साथ में तुमने इन क्रिमिनल को भी पकड़वाया। सच में तुम दोनों ही अब हमारे हीरो हो, जिससे अब सिटी में हर जगह इनकी तारीफें हो रही होती हैं, क्योंकि इन दोनों ने डेविड की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाई। फिर वो रोजर को गिरफ्तार कर लेते हैं और साथ में वो डेविड को जेल में भी डाल देते हैं। अब एलन और टेरी लोगों के हीरो बन चुके होते हैं, जैसा वो हमेशा से चाहते थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।